अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं। चैप्टर नंबर 8 फोर्स एंड प्रेशर की एक्सरसाइज के साथ। एक्सरसाइज में एज यूजुअल सबसे पहले हमारे पास होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो चलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ, उनको सॉल्व करते हैं। पहला है अ फुटबॉल इज एट रेस्ट ऑन ग्राउंड, द फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर, जो फोर्स उस पर एक्ट कर रही है क्योंकि वो रेस्ट हालत में है, तो जो फोर्स उस पर एक्ट कर रही है वो बैलेंस फोर्स है। जब कभी भी कोई चीज़ रेस्ट हालत में हो तो उस पर जो फोर्स एक्टिंग कर रही है वो बैलेंस फोर्स होती है। तो जो राइट ऑप्शन है हमारे पास वो है बी। नंबर 2 है एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कल यूनिफॉर्मली, द फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर। एक ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहे हैं, जब कभी भी किसी चीज़ की मूवमेंट होगी तो उस पर जो फोर्स एक्ट करेगी वो अनबैलेंस्ड फोर्स होगी क्योंकि वो मूवमेंट में है, रेस्ट में नहीं है। तो जब कभी भी कोई चीज़ मूव कर रही है तो उस पर फोर्स अनबैलेंस्ड होगी। तो जो राइट ऑप्शन है हमारे पास वो है सी। सी इज़ अ राइट ऑप्शन। थर्ड वन है द यूनिट ऑफ बियॉन्ड फोर्स इज, बियॉन्ड फोर्स की यूनिट क्या है, तो ये हमारे पास है न्यूटन। न्यूटन इज द यूनिट ऑफ बियॉन्ड फोर्स। तो जो राइट ऑप्शन है वो है बी। नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ पास्कल। पास्कल में किसको मेजर किया जाता है, तो पास्कल जो है वो प्रेशर का यूनिट है, तो दैट्स व्हाई इट इज यूज टू मेजर प्रेशर। तो राइट ऑप्शन हमारे पास है सी। सी इज द राइट ऑप्शन फॉर MCQs नंबर 4। नंबर 5 है फोर्स अप्लाई पर यूनिट एरिया गिव्स। पर यूनिट एरिया पे जो फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसको हम प्रेशर कहते हैं। ये प्रेशर की डेफिनेशन में आ रहा है। तो जो राइट ऑप्शन है MCQs नंबर 5 में वो है प्रेशर। नंबर 6 है विद डेप्थ प्रेशर इन अ लिक्विड इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, सेम रहता है या ज़ीरो रहता है। तो जिस तरह जितने हम डेप्थ में जाएंगे तो उतना ही प्रेशर जो है वो लिक्विड का इंक्रीज होगा। इसकी मिसाल ऐसे रहते हैं, अगर हम बॉटल में पानी ले लें, उसमें से सुराख कर ले छोटे छोटे से, तो जो सबसे नीचे सुराख होंगे बॉटम में, वहाँ से पानी निकलने की रफ्तार ज़्यादा होगी। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे तो जो प्रेशर है वो कम होता जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही हम पानी के डिप में जाते हैं तो उस पे जो प्रेशर है वो इंक्रीज होता है। तो नंबर 6 में राइट ऑप्शन हमारे पास है वो है इंक्रीजेस। तो विद डेप्थ प्रेशर इन द लिक्विड इंक्रीजेस, दिस इज अ राइट ऑप्शन। नंबर 7 है द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी लोएस्ट। याद रखना है, जैसे ही हम बुलंदी पे जाते हैं, ऊंचाई पे जाते हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो लोवेस्ट कम होता है। जो प्लेन एरियाज़ हैं वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई होता है। जैसे जैसे हम बुलंदी पे जाते हैं, ऊंचाई पे जाते हैं, तो प्रेशर कम होता है। तो K2 का टॉप जो है वो इन जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें सबसे ऊंचा है। तो दैट्स वाई ऑन द टॉप ऑफ द K2 द प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी लोएस्ट। सो जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास डी, ऑन द टॉप ऑफ K2। नंबर 8 है अ टॉय फ्लोट इन अ बाथटब, द बियॉन्ड फोर्स एक्सर्टेड ऑन द टॉय डिपेंड ऑन द वॉल्यूम ऑफ। किस पे डिपेंड करता है, जो वाटर के नीचे टॉय रखा हुआ है उस पे डिपेंड करता है। ठीक है, जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास डी। डी इज द राइट ऑप्शन फॉर MCQs नंबर 8। नंबर 9 है इफ अ सबमर्ज ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस an amount of liquid with weight less than its own, when the object is released it will, ऑब्जेक्ट जो है क्योंकि उसका जो साइज है, वेट है, वो इससे लेस है, ऑब्जेक्ट जो है विल सिंक, ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। नंबर 9 का राइट ऑप्शन जो है वो है ए, सिंक। नंबर 10 है इफ द सेम साइज फोर्स
इज मेड टू एक्ट ओवर अ स्मॉलर एरिया। अगर स्मॉलर एरिया पे जितना फोर्स एक्ट करेगा उसकी फोर्स जो है, प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगी। जितना सरफेस एरिया बड़ा होगा तो प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ होगा, प्रेशर कम होगा। तो ये बात याद रखनी है कि जितनी जो सरफेस एरिया है वो नोकदार होगी, पतली होगी, छोटी होगी, स्मॉलर होगी, वहाँ पे प्रेशर हाई होगा, इंक्रीज़ होगा। जितनी सरफेस एरिया फ्लैट होगी, बड़ी होगी, वहाँ पे प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ होगा। तो चूँकि ये सेम साइज फोर्स जो है वो स्मॉलर एरिया पे एक्ट कर रहा है, तो दैट्स वाई द प्रेशर विल इंक्रीज। तो राइट ऑप्शन जो है हमारे पास वो है सी। सी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर MCQs नंबर 10। सो MCQs कंप्लीट हो गए, MCQs सॉल्व हो गए। नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और आखिर में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।